हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जो पूर्णांक रहेगा बच्चों 70 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेंगे वो 3 घंटे रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मूल मात्रक नहीं है, तो आपको बताना है कि रेडियन मूल मात्रक नहीं है। इसके बाद दूसरा नंबर है गैस के अणुओं की गति होती है, तो बच्चों बताना है त्रिविमीय गति होती है। इसके बाद तीसरा है किसी गतिमान त्वरित गति के लिए शून्य हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बताना है विस्थापन शून्य हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक इसी का 1 का चौथा नंबर। वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है कहलाता है, तो आपको बताना बच्चों जड़त्व कहलाता है। यहाँ पे 5वां नंबर है द्विविमीय गति में एक समान वेग से गतिमान वस्तु का मार्ग होता है, तो आपको बताना है सरल रेखीय होता है। ठीक है। इसके बाद आगे 6वां नंबर बीमाहीन राशि नहीं है, तो आपको बताना है कोण बीमाहीन राशि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया खाली स्थान भरो। यहाँ पे नंबर पहला है स्थिति समय ग्राफ का ढाल डैश डैश बताता है, तो यहाँ पे आपको बताना है वेग को बताता है। किसको बताता है बच्चों? वेग को बताता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्षेत्रफल डैश डैश राशि है, तो आपको लिखना है अदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रक्षेप का पथ डैश डैश होता है, तो आपको लिखना है परवलयाकार। कैसे लिखेंगे? परवलयाकार। ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा अगला चौथा नंबर ऋणात्मक त्वरण को डैश डैश कहते हैं, तो आपको बताना है मंदन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखिए वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ठीक। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का एक क्वेश्चन और रह गया बच्चों। यहाँ पे 6वां नंबर गुरुत्वीय नियतांक का बीमित सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक का बीमित सूत्र आपको लिखना है m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। ये इसका बीमित सूत्र है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी मिलाओ। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति होता है बच्चों द्विविमीय गति। ठीक है। इसके बाद पतंग की गति जो है, पतंग की गति वो होता है बच्चों त्रिविमीय गति, जो आकाश में गति करते हैं। तीसरा नंबर है एक लंबी व सीधी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सड़क पर कार की गति जो होता है बच्चों एक विमीय गति होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो प्रक्षेप गति क्या होता है? प्रक्षेप गति होता है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है परवलयकार। वेग जो है बच्चों वो क्या है? सदिश राशि है, यहाँ पे दिया हुआ है। और विस्थापन क्या है? दूरी के बराबर होता है, ये दिया हुआ है। इस तरह से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पहला नंबर क्या है? मूल मात्रक आपस में संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर है प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, तो ये भी गलत है। प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी का मात्रक है। यहाँ पे तीसरा विस्थापन शून्य ऋणात्मक अथवा धनात्मक होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये आपका असत्य है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 5वां नंबर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर पहला क्या है? एक मीनार की छत से क्षैतिज फेंके गए पिंड का मार्ग कैसा होगा? तो आपको बताना है बच्चों परवलयाकार। इसका आंसर क्या होगा? परवलयाकार। आप लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है? प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का सूत्र यहाँ पे आपको लिखना है, तो आपको लिख देना है बच्चों h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है तीसरा नंबर त्वरण का
मात्रक क्या होगा, तो त्वरण का मात्रक अभी मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट नंबर है चौथा, एसआई पद्धति में कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको बताना 7 मूल मात्रक है। ठीक है, 5वां नंबर बल का बीमी सूत्र, तो यहाँ पे लिखना है ML/T के पावर -2, ये बल का बीमी सूत्र है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अभी आप देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, इसका अथवा है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, प्रश्न 7 है दूरी किसे कहते हैं, अथवा सहित आपको क्वेश्चन तैयार करके एग्जाम में जाना है। त्वरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के लाभ और हानि और जरूर याद कर लीजिएगा। चाल किसे कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बीमीय समीकरण किसे कहते हैं, अथवा है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है अदिश एवं सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, इसका अथवा है जड़त्व किसे कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। इसका अथवा देख सकते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का सूत्र लिखो। न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखो। अथवा है यहाँ पे न्यूटन की गति का तृतीय नियम उदाहरण सहित समझाइए। नंबर 13 है बीमी सूत्र एवं बीमी समीकरण को समझाइए। यहाँ पे अथवा है मापन की चारों पद्धतियों के पूरे नाम लिखो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या के सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार की जाती है समझाइए। इसका अथवा है निम्नलिखित राशियों के बीमी सूत्र, चाल, आयतन, त्वरण, वेग, बल, संवेग। ठीक है, ये सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है गति के तीनों समीकरणों के प्रतीक चिन्ह लिखिए, और यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन भी ये देख सकते हैं। और ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर 16, इसका क्वेश्चन नंबर अथवा है निम्नलिखित सदिशों के अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल को ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों को निगमित कीजिए, और यहाँ पे इसका अथवा है बीमी विधि से का उपयोग करके सरल लोलक के दोलन काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपको ये सूत्र स्थापित करना है ना, T बराबर 2π√L/G, इसको आपको प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, दूरी विस्थापन में अंतर, और एक क्वेश्चन आपको चाल और वेग में भी अंतर याद कर लेना है। इसका अथवा देख सकते ये रहा सदिश A बराबर B बराबर दिया तो बीच के कोण ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से प्रक्षेप का परवलयाकार होता है सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद ये रहा प्रक्षेप का उड्डयन काल, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्षैतिज परास का व्यंजक। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आखिरी और 20वां प्रश्न है वृत्तीय गति क्या है, इसकी सहायता से अभिकेंद्री बल का व्यंजक। ठीक है, ये इसका अथवा भी देख लीजिए, अभिकेंद्री त्वरण का इसमें व्यंजक ज्ञात करना है। आइए अब इनका मैं सारे का आंसर दिखा देता हूं बच्चों। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 2, जिसमें आपसे पूछा गया था खाली स्थान, ये सभी रिक्त स्थान लिखे हुए हैं, इनका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें सही जोड़ी पूछा गया था, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए इसी का प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें आपसे पूछा गया सत्य असत्य, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर, ये रहा, ये सभी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए हुए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, मूल मात्रा किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा 7वां नंबर देख सकते हैं, दूरी किसे कहते हैं, ये है, इसका अथवा है त्वरण किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये रहा घर्षण किसे कहते हैं, इसके बाद इसी का अथवा है चाल किसे कहते हैं। बीमी समीकरण किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आप नोट करिए। इसका अथवा है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। इसके बाद ये रहा अदिश राशि व सदिश राशि किसे कहते हैं, इनका परिभाषा और उदाहरण ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।